नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। चलिए चलेंगे मंडपम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में
ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से तो G20 सम्मेलन का पहला दिन आज है, कल दूसरा दिन है, इसी के साथ अंतिम दिन भी है। और देखिए पीएम मोदी ने संबोधन के साथ शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे सत्र की शुरुआत होगी। पहला सत्र जो है वो वन अर्थ है और वन अर्थ से पहले सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद दूसरा सत्र भी आज ही होगा और आखिरी सत्र जो है वो कल होगा, जो कि हमारा भविष्य है। और ऐसे में 3 सत्र की शुरुआत जो है होने जा रही है। तो सबका साथ सबका विश्वास मंत्र जो है पथ प्रदर्शक है, पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का ऐलान किया है और अब जो है भारत इसकी मेजबानी कर रहा है G20 की, इसलिए और ज्यादा खुशनुमा ये पल हो जाता है। भारत कितने ज्यादा यहाँ पे तैयारी काफी दिनों से चल रहा था और कर रहा था और आज आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार था। और पीएम मोदी के भाषण के साथ, संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ बता दें कि पहले सत्र की शुरुआत होगी। पहले जो चरण है उसमें जो एक अर्थ है इससे मीटिंग होगी और इसमें पहले सत्र से आगाज हो जाएगा आज के दिन का और कल आखिरी सत्र होगा। आज ही 2 सत्र होने हैं, कल आखिरी सत्र होने हैं और उसके बाद सत्र जब कंप्लीट हो जाएगा, आज का जब समाप्ति हो जाएगी दोनों सत्रों की, शाम को मीटिंग होगी। राष्ट्रपति द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है, ये डिनर बुलाया गया है और इस कार्यक्रम में जो है तमाम अतिथिगण जाएंगे और वहाँ पे कार्यक्रम का जो पूरा आयोजन होगा, खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि इस बार का ये जो G20 है वो मिलेट्स पदार्थों पर डिपेंड है और हर राज्यों के लोकल चीजों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था
कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो ये प्रधानमंत्री का ओपनिंग कट बताकर सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र दिया है। मोदी ने कहा है ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, इसलिए हमने मानव शांति दृष्टिकोण के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। कोरोना के बाद विश्व एक बहुत बड़े संकट में विश्वास के अभाव का आया है और ऐसे में युद्ध ने इस विश्वास के संकट को और भी गहरा दिया है। अब जब कोविड को हरा सकते हैं हम, तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने बहुत ही सकारात्मक बात यहाँ पे कही। उन्होंने कहा है कि जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम कोई भी ऐसे युद्ध हो, कोई भी ऐसे अंधविश्वास है जिसको हरा सकते हैं और उस पर विश्वास की जीत जो है वो कायम कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम मिलकर सबसे पहले वैश्विक तौर पर इस संकट को विश्वास और भरोसे में बदले। ये हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वैश्विक संकट जो है यहाँ पे 2008 के बाद उभरा है, G20 जो है तभी हर साल जो है इसकी बैठक की गई और आज जो है मेजबानी इसकी भारत कर रहा है। इसलिए पीएम मोदी ने यह मैसेज देना चाहा कि संकट के वक्त में सबको एकजुट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही कारण है कि एक साथ चलना है। एक साथ का ये मंत्र जो है पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दे दिया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र जो है हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो पीएम मोदी ने ये इस मंच से, मंडपम के इस मंच से एक और मंत्र दे दिया है जो कि है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय देखिए, इस स्तर से, इस बैठक से पीएम मोदी ने एक और मंत्र दे दिया है जो कि बताता है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो पूरे विश्व के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से विश्वास होता है, विश्वास के आधार विकास किया जाता है, इसको लेकर संबोधित किया गया। माधव विधानता में इसमें मीटिंग चल रही है और संबोधित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लगातार जो वहाँ पे संत बैठा है उनके ज्ञान विज्ञान सब कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो विश्वास को लेकर के कहा जाता है। क्योंकि जो भारत है अब आगे है, क्योंकि इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र है जिस तरह G20 किया जा रहा है, G20 पर भी लोगों पर संत कहा कि उन्होंने कुछ सवाल कहते कि इसको भी लेकर चर्चाओं में जाते थे, लेकिन बातों बातों में एक बात और कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टिंग में ही कि जिस तरह पर हमारा संबोधित यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, G20 सम्मेलन चल रहा है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2,500 साल पुराना एक स्तंभ खड़ा है, यानी कि चर्चा है उसमें कुछ नाम भी उन्होंने बताए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो झलकती आ रही है बात, सवाल यह है कि जिस तरीके से इंडिया एंड भारत का जो एक मूल था, उन्होंने बातों बातों में बात भी कही, तो कहीं ना कहीं देखिए संबोधित कर रहे हैं और देश की छवि को भी आगे लेते हुए जा रहा है, क्योंकि जो चिन्ह है, जो गुलामी के जो निशानी है, शायद उनको भी इसमें संबोधित कर रहे हैं कि वो उठाया जाए, क्योंकि भारत और भारतवर्ष है। तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चाएं की हैं और जिस तरह सम्मेलन चल रहा है उसके बाद 2 बजे के बाद फिर दूसरी मीटिंग चलेगी, तो उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी।
जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने जब इसकी शुरुआत की तो पीएम मोदी ने सबकी सहमति के साथ अफ्रीकी यूनियन को भी इसके स्थायी तौर पे सदस्यता दिलाई है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अफ्रीकी यूनियन भी अब भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है, भारत का ढेर सारा धन्यवाद दे रहा है। बिल्कुल छोटी, देखिए उन्होंने जिस तरीके से संबोधित किया, उनको बधाई दी भारत को, क्योंकि ये जो G20 सम्मेलन है भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई विश्व गुरु विश्व में स्थान मिला है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की करें, बात रोजगार की बात करें तो वो यहाँ इस समय मौजूद है। और अमेरिका जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसके साथ वहाँ बैठे हुए हैं, तो बातें की जा रही है, विकास की बात की जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात की जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं यूनियन जो बात की है, उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब इंडिया और भारत का नाम सामने आ रहा था, यूनियन ने भी कहा था अगर अपनी तरफ से लेटर भेजता है भारत की सहमति को लेकर के, तो हम उसको सम्मिलित करेंगे और भारत उसमें लिखा जाएगा, यानी कि जो भारतीय भारत रहेगा, ना कि इंडियन रहेगा। तो ये भी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रखा हुआ है। तो इसलिए शायद जो पड़ोसी देश है उनको भी इसमें दिक्कत हो रही है कि अब शायद भारत का नाम भारत रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया और हिंदुस्तान को नाम दिया गया था, ना कि देखिए आपने जिक्र कर ही दिया है भारत वर्सेस इंडिया का, तो ये जो तस्वीर हमारी टीवी स्क्रीन पर है, इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है जो प्लेट लगी हुई है अजय, उस पे भारत लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है। यानी कि जो नेम देता है आपके भारत के तौर पे, जो वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस प्लेट के साथ ही बैठते हैं, क्योंकि वो जो जगह है जो है वो डिसाइड करती जाती है, और वो प्लेट में जो है वो भारत लिखा हुआ है। यानी कि देखिए यहीं से शुरुआत हो चुकी है। देखिए पहली प्लेट जिस तरह से जो डाटा दे रहे थे उसमें भारत दिखाया गया था, ठीक है। G20 से स्टार्टिंग होगा कि आज से भारत ही भारत रहेगा, ना कि इंडिया रहेगा। ये सबसे बड़ा संदेश दिया है, जिसमें उसमें नेम प्लेट दी गई है। फिर एक मायने रखता है कि जो हमारा सदियों पुराना चला आ रहा है, वेदों में चला आ रहा है भारत, तो आज भारत सामने और सभी के 20 देश नहीं बल्कि पूरा जो वर्ल्ड में संपत्ति और जो हमारे देश की जो G20 सम्मेलन देख रहा होगा, वो भारत ही देख रहा होगा, ना कि इंडिया देख रहा हो। ये सबसे बड़ा संदेश भारत से पूरे विश्व को दिया जा रहा है। यानी कि खुल के बोले बिना जो है यहाँ पे बड़ा सा संदेश जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन एक संदेश और पीएम मोदी यहाँ से दे रहे हैं, इस मंच से दे रहे थे, यूनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पूरे दुनिया ने मिलकर जो है कोरोना को हराया। अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। अजय देखिए, अगर मैं बात की जो कहावत है कि हम अगर 4 लोग हैं और अलग कहीं से युद्ध करते हैं या कोई बातचीत होती है, तो शायद हम किसी से साथ पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। जी बिल्कुल अजय, ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, और साथ में ये भी बताता है कि ये जो अवसर भारत को मिला है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, यादगार है, ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आपको अब 6 तस्वीरें दिखाते हैं, और ये 6 तस्वीरें बताती है कि भारत जब इस बार मेजबानी कर रही है तो ये तस्वीरें और भी ज्यादा आपका सीना चौड़ा करने वाली हो जाती है। यहाँ पे 6 तस्वीरें ऐसी है जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का यहाँ पे स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री, और ये 6 तस्वीर, इसमें से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आपको दिखेंगे। जो बाइडेन पहली तस्वीर में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ बाकी तस्वीरों में भी तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको देख रहे हैं, और इनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पे खड़े होकर सबका अभिवादन किया जा रहा है, वार्म वेलकम किया जा रहा है। और ये जो महाशक्तियों का महाकुंभ है, इसमें तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खास तौर पे ये बताते हैं कि भारत जब इस बार मेजबानी कर रहा है तो भारत के लिए ये पल कितना ज्यादा अहम है। ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, भारतवासियों के लिए है, जो कि बताता है कि इस पल का इंतजार जो है कई दिनों से किया जा रहा था। ये अपने आप में शक्ति देने वाला पल है, जो बताएगा कि दुनिया में भारत कहाँ स्टैंड करता है, और इसी की तैयारी जो है कई दिनों से चल रही थी, निरंतर इस पे काम चल रहा था। तमाम केंद्रीय मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, और आखिरकार वो पल आ गया है। ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 तस्वीरों में अलग अलग जगह से, देखिए पहली तस्वीर जो है जो बाइडेन से पीएम मोदी मिलते हैं और पीएम मोदी उनका स्वागत करते हैं। जो बाइडेन को पीएम मोदी समझा रहे हैं कि पीछे जो चक्र है उसका कितना ज्यादा अहम है, और आगे आगे तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे। दूसरी तस्वीर में देखिए ऋषि सुनक आपको नजर आ रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ऋषि सुनक अपने ससुराल भी जा सकते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के बाद
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदयाल शहर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि ये केस 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया गया जब नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो एक बस में आराम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल में ले जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनके मना करने के बाद कैंप साइट पर ही उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। यहां से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मोरक्को में शुक्रवार देर रात आए 6.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद लोग घबराकर अपने अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। भूकंप के कारण यहां पे घर जो है वो हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। रात करीब 11:11 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र मोरक्केश से 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में 18.5 किलोमीटर की गहराई में रहा और ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और मृतकों की संख्या जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी संभावना जताई जा रही है। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि ज्ञानवापी परिसर में एसआई का ये पूरा मामला है, वो मामला अब जो है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। आज से फिर शुरू होगा एसआई सर्वे और 2 दिन बीच में रुक गया था एसआई सर्वे। परिसर में एसआई सर्वे बढ़ाने की मांग हुई थी। कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी। 8 हफ्ते का समय एसआई अधिकारी द्वारा मांगा गया था। परमिशन मिल चुकी है। एसआई को 2 सितंबर को कोर्ट में दाखिल करनी थी रिपोर्ट। एसआई ने कोर्ट से 8 हफ्तों का और समय मांगा था, यानी कि 8 हफ्ते और सर्वे करने की परमिशन उनकी तरफ से मांगी गई थी। इजाजत मिल चुकी है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 13 सितंबर नियत की है। तो सर्वे जो है बीच में 2 दिन रुका था, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को अब सर्वे एक बार फिर से शुरू हो चुका है। 8 हफ्ते और दे दिए गए हैं। जैसे कि एसआई के अधिकारियों ने यहाँ पे 8 हफ्ते का और समय मांगा था। बता दें कि इस सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और वसु खाने को छोड़ के पूरे परिसर में इसका सर्वे होना है। बिना कोई खुदाई के सर्वे हो, इसका खास ख्याल रखा जाए, हाईकोर्ट ने कह दिया है। और हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष को कोई परेशानी ना हो, मस्जिद तो जो तथाकथित मस्जिद है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। और इन पूरे शर्तों के अनुसार जो है हाईकोर्ट ने जो शर्त रखे हैं उसके अनुसार जो है इसी के सर्वे जो है वो चल रहा है। लेकिन बीच में 2 दिन सर्वे का काम रुक गया था क्योंकि 2 सितंबर को रिपोर्ट पेश करनी थी एसआई के अधिकारियों को, लेकिन 2 सितंबर तक ये सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है 40% तक काम पूरा हो चुका है। बाकी का काम करने के लिए और 8 हफ्तों का यानी तकरीबन 2 महीने का समय मांगा गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट आपके सामने आपके समक्ष पेश कर दी जाएगी। इसलिए 2 महीनों का और समय दे दिया गया है। 8 हफ्ते और मिल चुके हैं एसआई सर्वे को पूरा करने के लिए। अब देखिए मुस्लिम पक्ष भी इसमें लगातार सहयोग कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट भी पहुंचा था। उनका ये कहना था कि यहाँ पे सर्वे का काम कितने दिन तक चलेगा और इतना विलंब क्यों हो रहा है। तमाम सवालों को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। हालांकि एसआई के पक्ष में ये फैसला आया है। अब 8 हफ्ते और उनको मिल चुके हैं। 8 हफ्ते की परमिशन और उनको दे दी गई है और भी ज्यादा यहाँ पे सर्वे का काम लगातार चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो 8 हफ्ते उनको मिले हैं उसमें सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रख दी जाए। तो ज्ञानवापी परिसर में एसआई के सर्वे का काम और भी बढ़ा दिया गया है। 8 हफ्ते का समय मांगा गया था। 8 हफ्ते का समय मिल चुका है, यानी कि 2 महीने का समय मिल चुका है। 2 महीने में कहा यह जा रहा है कि काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी याचिका को लेकर पहुंच चुका है कोर्ट। अब देखना होगा कि क्या 8 हफ्ते में काम पूरा होता है या और समय आगे मांगा जाता है, क्योंकि 2 सितंबर को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन काम पूरा ना होने के चलते सिर्फ 40% तक यहाँ पे सर्वे का काम हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे और समय मांगा गया है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।